डेफिनेशन फंक्शन की when two sets are related to each other, ठीक है, then it is called function. ये किसने बताया? मैं तो नहीं बताया ऐसा, खुद से क्रिएट तो नहीं करना है ना डेफिनेशन. देखो क्या लिखा, ये लिखा पक्का. तो फिर इफ अ सेट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो वो तो रिलेशन भी है. रिलेशन के ही कुछ स्पेशल केसेस है ना फंक्शन, ध्यान से उसको पढ़े. अब फंक्शन की डेफिनेशन ही हम लोग भूल जाएंगे तो अभी उससे रिलेटेड पॉइंट्स आगे पढ़ने जा रहे हैं. जो भी पढ़ाया जा रहा है कोशिश करें कि उसी दिन रिवाइज करें. एक हफ्ते बाद नहीं क्लास, मान लीजिए 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, उसके बाद अगर आप क्लास में रिवाइज उसको रिवाइज करेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन भूल जाएगा. फिर एकदम स्टार्टिंग से जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसा हो जाएगा. उसी दिन अगर आप रिवाइज करें, जैसे आज अभी क्लास है, इवनिंग में रिवाइज कर लेंगे तो मैक्सिमम चीजें याद रहेंगी क्लास की. और फर्स्ट टाइम फिर जब आप रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा टाइम तक, ठीक है, वो आपको याद रहेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. उससे रिलेटेड फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे. कोशिश करें कि उसी दिन रिवाइज करें, ठीक है. ये चीज भी अभी आज मॉर्निंग में ही एक स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाई, पहले भी बताते रहे. हाँ, पहले भी स्टूडेंट्स का हाँ से बात हो रही थी तो मैं बोला कि हाँ सर, ऐसे उसी दिन जब रिवाइज कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाता है, क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बन जाते हैं. ये बात आप अपनी क्लास में भी बताइएगा. मैं पहले ही बोलते रहे हैं लेकिन ठीक है, फिर से बोल देंगे कि आप लोग ये चीज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल है. नहीं, मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी ऐसा रहा है. जब तैयारी करते थे तो जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था, हाँ, मेरा सिलेक्शन तो उस समय हो चुका. अब आप लोग की बारी है, आप लोग को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, करना है, अच्छी से अच्छी रैंक लेकर के आने की कोशिश करनी. ये दो फिजिक्स का एग्जांपल याद आ रहा है, मैथ्स वाला हाँ भी है एग्जांपल, लेकिन फिजिक्स का भी याद आ रहा है. फिजिक्स में इर्डो के क्वेश्चंस थोड़े से टफ माने जाते थे, अभी भी माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने के लिए कहा जाता है. कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम लोग को उस समय करवाते थे. अब बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं तो हो सकता है सभी करते हो, तो उस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने के लिए बोलते थे. उसमें एक टॉपिक था रोटेशनल मैकेनिक्स, टफ माना जाता था उस समय, ठीक है. तो एक वो रोटेशनल मैकेनिक्स सर ने पढ़ाया और एर्डो से 6 क्वेश्चंस दे दिए कि कर लो. वैसे क्लास में, ठीक है, जो जितना भी समझ में आया था, फिर मैंने देखा कि एर्डो के फर्स्ट क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था. अगले दिन ही ट्राई कर रहा था मैं, शाम को क्लास हुई थी, अगले दिन मॉर्निंग में ट्राई कर रहा था, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था. फिर मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस बंद करते हैं, वापस नोट्स को पढ़ते हैं. पहले तो नोट्स को पढ़ें, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है, कि क्या बताया था सर ने, इस पॉइंट को कैसे समझाया था, प्योर रोटेशन क्या होता है, प्योर रोलिंग क्या हो रही है, किस तरह से. थोड़े बहुत वर्ड याद हैं, फिजिक्स पढ़े हुए काफी समय हो गया तो भूल गए हैं मैक्सिमम चीजें. तो ये देखा उसमें, फिर कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया फिर क्वेश्चंस को किया, ठीक है. ऐसा किसी किसी चैप्टर में ही हुआ था कि सारे के सारे क्वेश्चंस बन गए, मतलब सभी 6 क्वेश्चंस बन गए. तो वही आपको कह रहे हैं कि पहले जो भी नोट्स में पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से रिवाइज करें, कोई दिक्कत है तो उसको पूछें, उसके बाद क्वेश्चंस करें, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. और कोशिश करें कि उसी दिन रिवाइज कर लें. अगर आज जैसे मॉर्निंग में क्लास हो रही थी, इवनिंग में रिवाइज कर लें. इवनिंग में क्लास हो रही है, अगर लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है तो उसी दिन रिवाइज करें.
जल्दी मॉर्निंग में उठने की आदत है तो अगले दिन मॉर्निंग में रिवाइज कर, ठीक है। हैबिट जैसे भी पढ़ने की हो, और अगर कोई हैबिट नहीं है पढ़ने की तो डेवलप करें, ठीक है। तो चल बताओ फंक्शन की डेफिनेशन। If set A, the elements of set A is related to unique element of set A, then if each element of set A is related to a unique element, इसमें दो कंडीशन आ रही है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट रिलेट हो जाने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो वो यूनिक एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेट नहीं हो, यही दो कंडीशंस है इस डेफिनेशन में फंक्शन होने के लिए। देन such type of relations will be known as function or mapping or correspondence, ये बताया था। कि एक सेट ये है A, सेकेंड है B, यहाँ एलिमेंट्स है A1 ये रिलेटेड B1। तो मान लीजिए किसी फंक्शन f के थ्रू तो हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है फंक्शन को जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं f g h इस तरह के, ऐसे लिख सकते हो। अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, क्या पढ़ते हैं? अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा हुआ हो A टू B, इसके ऊपर f लिख दें, ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। A is related to B through the function f, ऐसे A2 लेटर से जो B2 से रिलेटेड, A3 B3 से रिलेटेड है, A4 भी चलिए B3 से रिलेटेड, B4 यहाँ एलिमेंट छोड़ी, B में एलिमेंट कुछ छूट भी सकते हैं नहीं भी छूट सकते हैं, A का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यहाँ का एक एलिमेंट दो से रिलेट नहीं। इधर जो एलिमेंट रिलेट होते हैं इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? प्री इमेज। जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं प्री इमेज। यहाँ प्री इमेजेस हैं A1 A2 A3 A4। यहाँ जो एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं इन्हें कहते हैं इमेज। फंक्शन f से रिलेट हो रहे हैं, A1 B1 से रिलेटेड है फंक्शन f के थ्रू, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं B1 इज इक्वल टू f ऑफ A1। B1 किसके बराबर होगा? f ऑफ A1। ऐसे ही B2 होगा f ऑफ A2, B3 है f ऑफ A3। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन से वैल्यूज रिलेटेड। अब इनसे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में लिखते हैं, नोट कर लीजिए। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। V3 यहाँ पे FA4 भी है, ये भी लिख लेंगे। FA3 तो था ही, FA4 के भी बराबर है, F ऑफ A4 भी निकालोगे तो वो भी V3। ठीक है, अब कई चीजें जो है फंक्शन इस टॉपिक का नाम है, इसको टॉपिक को फंक्शन क्यों कहते हैं? अंश, अंश क्यों रखा नाम है रीजन, लेकिन हमें उस तरह की रीजनिंग में नहीं जाना, उस तरह की हिस्ट्री में नहीं जाना। वो अगर हम इस पे रिसर्च करने जाएंगे बाद में, फंक्शन टॉपिक ही हमें पढ़ना है केवल एक टॉपिक पर, तो हम बात करेंगे बस। ठीक है, लेंथ है कोर्स की, तो हम एक एक उन पे नहीं जाएंगे कि क्यों है ये इस तरह के, कि इमेज नाम क्यों रखा, प्री इमेज क्यों नाम रखा, डोमेन क्यों नाम रखा, इसका मीनिंग क्या है। रीजनिंग किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में वहां पे हम रीजनिंग लगाएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग लगाएंगे, वो हिस्टोरिकल नहीं। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब हम डोमेन, कोडोमेन
एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म। अब फंक्शन किस तरह से दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का मीनिंग। फर्स्ट में लिखा इफ अ फंक्शन is defined as f from set A to set B, ऐसे दिया हो, जैसे दिया हो, खाली ये डायग्राम बना के दिया तो और भी अच्छा, नहीं डायग्राम बना दिया है, ऐसे लिखा है फ्रॉम ए टू बी, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और अगर एरो डायग्राम से दिया है या फिर इसको ऐसे लिख दिया ऑर्डर पेयर की तरह A1 B1, जैसा कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखे थे पहले, फिर रिलेशन में लिखे थे, तो A1 रिलेटेड है B1 से थ्रू फंक्शन है, तो F फंक्शन में कौन कौन से आएंगे, A1 B1 आएगा, ऑर्डर पेयर फिर क्या आएगा, A2 B2 आएगा, फिर A3 B3 और A4 B3, A4 B3, ये ऐसे दिया हो, ऐसे डिफाइंड है, तो डोमेन क्या है, रिलेशन में भी बताया था डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, लेकिन यहाँ पर पहला सेट ए से बी जैसे ही लिखा, फर्स्ट सेट है वो डोमेन, क्यों, सारे एलिमेंट रिलेट तो होंगे ही होंगे, कोई एलिमेंट छोड़ सकते हैं क्या, नहीं। अगर छोड़ दिया तो फंक्शन नहीं रहेगा, कोई एलिमेंट छोड़ तो सकते नहीं, तो सारे ही प्री इमेज है, यहाँ जो भी फर्स्ट सेट लिखा हुआ है वही डोमेन। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है f फ्रॉम -2 इंफिनिटी टू 7 to 10, मान लीजिए ऐसे लिखा है, ये पहला सेट जो लिखा है वो क्या, डोमेन, कुछ भी लिखा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ये पहला सेट क्या है, डोमेन। अगर ये दिया है इस तरह से तो आपको डोमेन दिया हुआ है, इसका मतलब सेट ऑफ प्री इमेजेस, is known as domain, or that is first set, that is A is domain। अब मैं अगर यहाँ पर इस फंक्शन के लिए डोमेन लिख रहा हूं, तो डोमेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फर्स्ट लेटर डी लिया, कैपिटल डी, यहाँ सब स्क्रिप्ट में एफ लिखा, इसका मतलब क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, इसका डोमेन क्या है, सेट ए, ये जो फर्स्ट सेट है ए, इसमें वैल्यूज है A1 A2 A3 A4, ये है डोमेन, क्लियर। सेकेंड, तो पहले रेंज बता देते, रेंज, रेंज क्या है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। अब ये सेकंड सेट नहीं, इसमें कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, या यहाँ पे B1 B2 B3 रिलेटेड थे, B4 रिलेट नहीं था, नहीं होगा, नहीं था इस क्वेश्चन, हो भी सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन, यहाँ B1 B2 B3 रिलेटेड, सेट ऑफ इमेजेस दैट इज कॉल्ड रेंज, इस रेंज। अब अगर मुझे इसमें रेंज लिखनी है तो रेंज क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैपिटल आर लिखा, यहाँ पे सभी स्क्रिप्ट में एफ लिखो, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ, B1 B2 B3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, ये रिलेशन में नहीं था, रिलेशन में डोमेन और रेंज था, यहाँ एक और वर्ड है कोडोमेन, कोडोमेन जो सेकेंड सेट यहाँ होता है दैट इज नोन एज कोडोमेन, जो सेकेंड सेट ए से बी में रिलेट हो रहा है, इस सेकेंड सेट को कहते हैं कोडोमेन, सेकेंड सेट दैट इज सेट बी,
is called codomain. कोडोमेन जो है यहाँ सेट बी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, B1, B2, B3, B4। कोडोमेन को हम किसी और इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे देख सकते हो C D आप है, लेकिन कम यूज होता है। डोमेन, रेंज ज्यादा यूज होंगे दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। कोडोमेन तो जनरली दिया ही रहेगा, सेकंड सेट दिया है वही है कोडोमेन। और अगर नहीं दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही तो हम सेट ऑफ रियल नंबर एज्यूम करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ दिया है, ये क्या है, सेकंड सेट बी। अब देखिए बी के अंदर, कोडोमेन के अंदर ही कुछ एलिमेंट हैं जो रिलेट हो रहे हैं, वो है इमेज, वही रेंज है। तो रेंज जो होगी वो हमेशा कोडोमेन के ही अंदर होगी, ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, रेंज इसके बाहर नहीं जा सकती। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, therefore range is always subset of कोडोमेन। जो रेंज होती है फंक्शन की वो कोडोमेन का सबसेट हो। ये मैंने फर्स्ट केस लिखा था जब फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो ए से बी, एरो डायग्राम बना दिया या फिर आउटर पेयर दे दिए, उस केस के लिए है ये डोमेन कोडोमेन, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन जनरली इतने सिंपल नहीं आते। सेट ए भी दे दिया आपको, A1 A2 A3 भी दे दिया और आपने डोमेन कोडोमेन रेंज देख लिया। चलिए फंक्शंस ऐसे दिया होता है fx बराबर, इसमें मैं सिंपल ही लिख रहा हूँ अभी, लॉग जो है लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 2, प्लस कुछ और लिखना चाहें तो ऐसे रूट ओवर साइन एक्स, डोमेन इसका कैलकुलेट कीजिए। ऐसे कहा लिखना, नोट करना नहीं है, समझना है। देखिए ऐसे कुछ फंक्शन है, y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ x, x के टर्म में, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ऐसे लिखा है तब तो बहुत आसान, वो भी पता होना चाहिए, पता चला कि आसानी आ गया वो। तो सेकेंड लिखते हैं हम लोग इसमें, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस लिखा था, तो हम सेकेंड केस लिखने जा रहे हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड, if a function is defined as y is equal to f of x, y in terms of x, जैसे भी लिखा y in terms of x कुछ लिख दे, उसी को f of x लिखा हो सकता है, या y is equal to लिख सकते हैं। तो उसमें डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इस वर्ड की बात करते हैं, डोमेन। उसमें डोमेन क्या है, जब फंक्शन y बराबर fx की तरह डिफाइन हो, सारी एक्टिव वैल्यू, एक्टिव एक्स वैल्यू, x की वैल्यू, सभी x की वैल्यू जो डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, रियल हो। डिफाइंड हो मतलब रियल हो, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते हैं, जिनकी वैल्यू रियल होती है, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं पढ़ते। ये है डोमेन है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच fx इज डिफाइंड, जिसके लिए fx क्या हो, डिफाइंड, दैट इज रियल। x की उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए fx रियल है या डिफाइंड है, उसे क्या करते हैं, डोमेन। एक सिंपल एग्जांपल से करते हैं, वो रिलेटिवली जो पहले लिखा था थोड़ा सा इससे टफ था, जो मैं अभी सिंपलेस्ट से डेफिनेशन को समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस और भी फिर आगे करेंगे। लेट fx बराबर ऐसे लिखा हुआ है, रूट ओवर x माइनस 2, पूछा गया इसका आप डोमेन बताइए।
डोमेन पता है, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू या fx बराबर दिया है ऐसे लिखा हुआ हो या y बराबर डायरेक्ट रूट x माइनस 2 लिखा हो और y बराबर fx बराबर रूट x माइनस 2 लिखा हो, इन सबका मतलब एक डोमेन के लिए fx डिफाइंड होना चाहिए। fx कब डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी और इक्वल टू 0 होगी, निगेटिव होगी तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x जब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो डोमेन क्या हुआ 2 से लेकर कहां तक, तो यही डोमेन। देयरफॉर डोमेन d of f domain of the function f will be 2 to infinity। ऐसे कैलकुलेट करना है डोमेन, x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए ये रियल है, डिफाइंड है, उसी को कहते हैं डोमेन। रेंज, तो इसमें देखते हैं रेंज क्या, रेंज क्या होगी, रेंज है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y दैट इज fx, x की वैल्यूज का सेट जो है जिसके लिए fx रियल है या y रियल है वो है डोमेन। उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू जो आ रही है, fx मतलब y की वैल्यू आ रही है, दैट इज y करस्पॉन्डिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, करस्पॉन्डिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब जिसके लिए ये fx रियल है, x की वो वैल्यूज जिसके लिए fx रियल है, उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी उसका जो सेट होगा जिसके लिए fx डिफाइंड है, ठीक है, उन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वही क्या है, रेंज। ये रेंज, तो रेंज यहां पर इस क्वेश्चन के लिए अगर कैलकुलेट करना तो देखिए आर रेंज और प्रीवियस क्वेश्चन x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो x माइनस 2 क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का रूट 0, ग्रेटर देन 0 का ग्रेटर देन 0 हो गया, रूट x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, रूट x माइनस 2 मींस किसकी वैल्यू, fx या y, यहां से क्या आ गया हमारे पास, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और जो y की वैल्यू है वही रेंज है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इस क्वेश्चन में रेंज है 0 से इंफिनिटी। इस क्वेश्चन के लिए रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, समझ रहे, कोडोमेन निकालना हो तो क्या होगा इसमें, ठीक है, कोडोमेन जो है या तो दिया हुआ क्वेश्चन में हमेशा ऐसे A2 ऐसे कुछ सेट लिखा हुआ है तो वो रेंज कोडोमेन है, नहीं दिया है और क्वेश्चन में जरूरत है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल, जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट भी नहीं करना है तो फिर अननेसेसरी लिख के नहीं आना है कि हाँ कोडोमेन मुझे आता है कि नहीं, कोडोमेन की जरूरत हो और दिया नहीं है, ये सेकंड सेट दिया है तो वो है हमेशा, ये ध्यान रखें, तो ये लिख लें नॉट गिवन एंड रिक्वायर्ड, तो कोडोमेन में हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, या तो सेकंड सेट दिया हुआ है तो वो हो गया कोडोमेन, और नहीं दिया है और जरूरत है देन कोडोमेन इज टेकन एज सेट ऑफ रियल।
सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कोर डोमेन को हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जनरली ये जो सेकंड बताया आपको उसी पर क्वेश्चंस आते हैं, जो मैक्सिमम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस होते हैं, जो सेकंड ये डेफिनेशन पढ़ी उसी पे, सेकंड मेथड। फर्स्ट वाले पे नहीं। थर्ड एक और ग्राफ अगर दिया हो फंक्शन का तो उससे भी देख करके हम बता सकते हैं डोमेन रेंज क्या है, लेकिन उस पर भी कम ही आते हैं, लेकिन उसकी हेल्प से हम ग्राफ बना सकते हैं डोमेन रेंज की हेल्प से। तो उसको हम देखते हैं ग्राफ के बारे में, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक पहले हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन क्या, if each element of set A is related to a unique element of set B, then it is function. Every element A का रिलेट है यूनिक एलिमेंट से, तो फंक्शन है, ये था ना। अब हम दूसरा डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। If any line parallel to y-axis cuts the graph of given curve or relation at most one point, then it will be a function. y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जो रिलेशन दी हुई है या कर्व है, उसके ग्राफ को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करें, एक से ज्यादा पे नहीं। एक से ज्यादा पे कट करेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, एक पे मैक्सिमम कट कर रहे हैं तो फंक्शन है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये भी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिलेशन है x और y में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। सभी लोग जानते हैं इसको, पैराबोलिक रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन है x और y में। इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो ऐसे बनेगा। अब देखिए y एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन कितने पॉइंट पे कट करी, 2 पॉइंट पर। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं, नॉट अ फंक्शन। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं हो। अब क्यों नहीं है इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू x1, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या हुआ, लड़ाई जो x1 y1 है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, x1 माइनस y1। x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, यहाँ और यहाँ x कोऑर्डिनेट सेम। एक के लिए y कोऑर्डिनेट y1 है, दूसरे के लिए y कोऑर्डिनेट माइनस y1। मतलब x1 y1 से रिलेट हो रहा है इस रिलेशन में। x1 y1 है ऑर्डर पे, मतलब x1 किससे रिलेट हो रहा है, y1 से। और x1 माइनस y1 आ रहा है, तो x1 माइनस y1 से भी रिलेट हो रहा है। और फंक्शन में एक वैल्यू दो वैल्यू से रिलेट नहीं हो सकती है डेफिनेशन। तो इसलिए एक लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगी तो फॉर 1x यू विल गेट मोर देन 1y, और एक x के लिए एक से ज्यादा y आएंगे तो फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे? अब यहाँ एक लाइन है, एक भी पॉइंट पे नहीं कट करेगी। ये लाइन है केवल एक पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन एक भी अगर ऐसी लाइन मिल जाती है जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा, जैसा इस। ठीक है, अच्छा इसको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखते हो।
ये भी तो पैराबोला है, ग्राफ कैसे बनेगा? अब बताओ, एक लाइन एक पॉइंट पकड़ करें तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन है। y को अगर x में देखें तो वो फंक्शन x y आपस में इंटरचेंज कर देंगे, x रिवर्स फंक्शन की बात वो करेंगे तब फंक्शन आप नहीं दिखा देंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस और तो ये क्या है? फंक्शन है। एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, y बराबर साइन एक्स, याद है ग्राफ इसका क्या होता है? इस तरह से आता है ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, मिनिमम माइनस। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल, यस सर, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, कोई भी लाइन लीजिए y एक्सिस के पैरेलल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये कैसा है? ये फंक्शन है, बट इट्स अ फंक्शन। समझ रहे हैं? अब इसमें अगर मुझसे बोला जाए डोमेन बताइए, ग्राफ दिया हुआ फंक्शन, तो डोमेन क्या है? डोमेन है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन हैज ग्राफ, इसके लिए फंक्शन का में ग्राफ है, x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, मतलब रियल है, तो वहां पे ग्राफ मिलेगा आपको, जिसके लिए y आ रहा है, x से करस्पॉन्डिंग y आ रहा है और डिफाइंड है। तो जो है कि sin x का डोमेन क्या होगा? तो कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आगे बढ़ाते रह सकते हो, तो इस फंक्शन का डोमेन है r, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। सेकंड वाले का क्या है? इसका डोमेन, इसका डोमेन ये पहला नंबर है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देखो आगे एक्सटेंड कर सकते हो, x कोई भी रियल नंबर रखें y आएगा। फर्स्ट वाले का डोमेन क्या है? फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं ना, डोमेन ग्राफ से देखना, जहां फंक्शन है उसमें बात कर रहे हैं, डोमेन क्या? रेंज क्या है? रेंज सेम है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, y की वैल्यूज फॉर व्हिच f(x) हैज ग्राफ, इसके लिए फंक्शन का ग्राफ है y की वैल्यूज, क्योंकि देखिए x ये सेट है, ये y है, x जिससे रिलेट हो रहा है y, ये डोमेन, और जो जिन जिन से रिलेट हुआ x से करस्पॉन्डिंग वो रेंज, उन x से करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू है उसी से ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे रेंज क्या है? -1 से 1, sin x की रेंज है -1 से 1, इसकी रेंज कितनी है? सेकंड वाले में देखो, रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 0 से इंफिनिटी तक, तो रेंज है 0 से इंफिनिटी। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये है, अगर ग्राफ दिया हो, लेकिन ग्राफ दिया हो ऐसा इन जनरल नहीं होता, फंक्शन दिया है उससे आप ग्राफ बना रहे हैं डोमेन रेंज देख करके, और उस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा होता है क्वेश्चंस में। लेकिन ये पता होना चाहिए, हाँ ये ग्राफ तो डोमेन ये रेंज ये, अगर डोमेन रेंज पता है तो ग्राफ उतने ही होना है, डोमेन मतलब x की उतनी वैल्यूज के लिए ग्राफ बनाना है, y की उतनी वैल्यूज के लिए ग्राफ बनाना है जो रेंज। नेक्स्ट लिखें अलजेब्रा ऑफ let f and g be two functions, दो फंक्शंस हैं f और g, ऐसे लिखा f plus g of x,
प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्या कि मान लीजिए इस जगह लिखा है रूट एक्स प्लस दूसरी जगह लिखा है रूट 2 माइनस एक्स, एक फंक्शन रूट एक्स है दूसरा रूट 2 माइनस एक्स, इसका डोमेन आपसे बोला जाए, डोमेन बताओ क्या होगा। ये जब रियल है और ये रियल, जब दोनों रियल होंगे तभी तो सम रियल होगा। ये रियल है लेकिन ये इमेजिनरी है, तो सम क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो दोनों रियल होनी चाहिए, मतलब कॉमन वैल्यू दोनों में। अगर इसका डोमेन बात करेंगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी, इसके लिए बात करेंगे तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी, यहाँ से क्या आया, x लेस देन आर इक्वल टू 2 से लेस, निगेटिव इसमें रखोगे तब ये डिफाइंड है, माइनस 3 रखो, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 5 आ जाएगा, ये डिफाइंड है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं। 2 से ग्रेटर वैल्यू रखो, 4 रखो, रूट 4 2 ये डिफाइंड है, लेकिन 2 माइनस 4 माइनस 2 ये डिफाइंड नहीं, दोनों डिफाइंड होने चाहिए। तो कॉमन वैल्यू इसके लिए अगर मैं निकालूंगा डोमेन क्या हो गया, 0 से ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, 0 से लेके 2 तक, ये दोनों में है, तो ये कॉमन वैल्यू 0 से 2 इसका डोमेन आ जाएगा, समझ रहे हो स्वयं, ये आएगा डोमेन। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो डोमेन ऑफ f प्लस जी, तो क्या है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, इन दोनों में कॉमन वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में कॉमन वैल्यूज ले। अगर किसी दो फंक्शंस का सम है, डिफरेंस है, ठीक है, 3 है, तब भी यही करना है, तीनों का कॉमन ले लेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल से देखें। सर एक और बार बता दो। ये है क्वेश्चन, fx बराबर रूट x, एक फंक्शन था, एक था रूट 2 माइनस एक्स, इन दोनों का सम था, ये इस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, रूट के अंदर 0 से बड़ा होगा तभी तो डिफाइंड होगा। यहां से आगे x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 और यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों में हमें कॉमन एंड लिखा है ना, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहां fx भी रियल हो एंड gx भी रियल। तो कॉमन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन वैल्यूज लें, ठीक है, ठीक। ऐसे ही अगर f माइनस जी लिखा है, सेम प्रोसीजर है, क्या लिखेंगे उसको, fx माइनस gx, और इसका भी डोमेन f माइनस जी लिखा होता तो तभी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, क्यों, दोनों रियल होंगे तभी तो डिफरेंस रियल आएगा, रियल माइनस रियल रियल आ सकता है, रियल माइनस इमेजिनरी रियल नहीं हो सकता। थर्ड, f into g of x, f into g मल्टीप्लाई हो रहा तो उसे क्या लिखेंगे, fx into g, वैसे लिखा, फिर से डोमेन भी वही है, f into g लिखा हो तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, मल्टीप्लाई हो रहा तब भी रियल इंटू रियल रियल आएगा, रियल इंटू रियल इमेजिनरी आ सकता है, रियल माइनस रियल इमेजिनरी आ सकता है, रियल प्लस रियल रियल ही आएगा, कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बस यही आंसर है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इसी तरह से f अपान जी लिखा हो तो fx अपान gx, fx अपान gx होगा सर। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, ये क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ f बाई g लिखते हुए करना है, ये डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g दोनों का इंटरसेक्शन लेना। देखिए दोनों रियल हैं, डिवाइड करेंगे रियल आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो वहां भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो लास्ट वाले में उन x को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब उन x को नहीं लेंगे जहां पे डिनोमिनेटर, तो माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर gx इज इक्वल टू 0, डोमेन f और g का इंटरसेक्शन लीजिए और उनमें से उन सभी वैल्यूज को माइनस कर दिए जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई इशू?
ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में? तो टाइम